हेलो एवरीवन, मेरा नाम सन्नी शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एस्पायर एकेडमी के डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम पर। आज दिनांक 22 अगस्त 2020, दिन शनिवार। सबसे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डेली के डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और नोटिफिकेशन के लिए जो सब्सक्रिप्शन के बराबर में बेल आइकन है उसका घंटा ज़रूर दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की हमारी पहली करंट अफेयर है, हर्षवर्धन ने लॉन्च किया द कोरोना फाइटर्स गेम। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड समुचित व्यवहार के पालन का संदेश देने वाले 2 वीडियो और एक इंटरैक्टिव गेम द कोरोना फाइटर को आज लॉन्च किया। यह गेम कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए लोगों को सही उपकरण और व्यवहार सिखाने के लिए एक नया और बेहद रचनात्मक तरीका प्रस्तुत करता है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, सिक्किम बना पूरी तरह से जैविक खेती करने वाला विश्व का पहला राज्य। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत को जैविक किसानों के मामले में पहले स्थान पर और जैविक खेती के तहत क्षेत्र के लिए 9वें स्थान पर रखा गया है। सिक्किम पूरी तरह से जैविक बनने वाला दुनिया का पहला राज्य है। जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कृषि की वह विधि है जो रासायनिक उर्वरकों एवं रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग न करने या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है तथा जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग करती है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, NFDC शॉर्ट फिल्म कंटेंट के विजेताओं का ऐलान। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC द्वारा देशभक्ति के विषय पर आधारित शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के आयोजन के नतीजे घोषित कर दिए हैं, जिसके अनुसार अभिजीत पॉल को शॉर्ट फिल्म MI को प्रथम स्थान मिला। इसके अलावा देबोजो संजीव की अब इंडिया बनेगा भारत दूसरे स्थान और युवराज गोकुल की 10 रुपीज़ क्यों तीसरे स्थान पर रही। इस आयोजन में सभी फिल्में देशभक्ति और आत्मनिर्भर भारत की थीम पर आधारित थी। पहले स्थान पर आने वाले विजेता को 1 लाख रुपये, दूसरे स्थान पर 50,000 और तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25,000 रुपये के पुरस्कार का ऐलान किया गया था। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, NHAI ने हरित पथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजमार्गों पर पौधारोपण की निगरानी के लिए हरित पथ नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा इस ऐप को विकसित किया गया है। यह पौधारोपण की सभी परियोजनाओं के लिए स्थान, विकास, प्रजाति का विवरण आदि की निगरानी करेगा। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, मध्य प्रदेश NRA द्वारा संचालित CET के आधार पर नौकरियां प्रदान करेगा। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA द्वारा सामान्य पात्रता परीक्षा CET में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर नौकरियों की पेशकश की जाएगी। इसके साथ मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जो नए अनुमोदित CET के आधार पर नौकरी की पेशकश करेगा। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने NRA द्वारा संचालित CET के आधार पर केंद्र सरकार की ग्रुप B व C की सरकारी नौकरियों में नौकरियां प्रदान करने की घोषणा की थी, लेकिन मध्य प्रदेश इस NRA संचालित CET द्वारा भर्ती करने की घोषणा करने वाला पहला राज्य बन गया है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, फ्रांसिस्को असू फिर बने इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री। फ्रांसिस्को असू को इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। फ्रांसिस्को असू ने पिछले हफ्ते लंबे समय तक राष्ट्रपति टोडोरो ओबियांग से आलोचना के बाद इस्तीफा दे दिया था। इक्वेटोरियल गिनी
मध्य अफ्रीका में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी मलाबो है। जनसंख्या की दृष्टि से इक्वेटोरियल गिनी महाद्वीपीय अफ्रीका में तीसरा सबसे छोटा देश है। आज के दिन की करंट अफेयर में इतना ही। आइए बात करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में घटित 22 अगस्त की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। आज ही के दिन सन 1320 में दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन खुसरो को गाजी मलिक ने हराया। आज ही के दिन 1817 में ब्राज़ील में अरकारा शहर की खोज हुई। आज ही के दिन 1872 में ऑस्ट्रेलियाई ओवरलैंड टेलीग्राफ लाइन पूरा किया गया। पहली बार ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के बीच एक टेलीग्राफिक लिंक प्रदान किया गया। आज ही के दिन 1918 में भारत के पहले पायलट इंद्रलाल राय प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लंदन में जर्मनी के साथ हवाई लड़ाई में मारे गए। आज ही के दिन 1921 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। यह असहयोग आंदोलन 1922 तक चला, जिसके अंतर्गत अनेक भारतीय नेता गिरफ्तार हुए। आज ही के दिन 1996 में राज्य सरकार ने मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया। आज ही के दिन सन 2009 में 21वीं सदी का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई दिया। आज ही के दिन प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। आज के हमारे डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम में इतना ही। धन्यवाद।